संघ जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, बड़ी खुशी की बात है। हर साल विश्व का लगने वाला समागम इस साल भी बहुत चहल पहल से लगा है। ये जो 3 दिवसीय सत्संग समारोह है, 16, 17, 18 और 19 तारीख को गुरु पूजा दिवस। सत्संग जी, कितने देखिए उत्साह से सारे जो है भक्त आए हैं। सत्संग जी, इस समागम का जो अवसर होता है ना, यहाँ क्या होता है, उस चीज को जानने आए हैं जो कभी प्राप्त नहीं किया। एक गुरु का द्वार है। एक भजन आता है कि मांगोगे जो भी यहाँ होता नहीं इनकार है, गुरु का द्वार है, गुरु का द्वार है। सत्संग जी, संसार में जो कुछ भी मांगेगे मिल जाएगा। कहीं से न कहीं से, ज़्यादा नहीं कम ही सही, पर मिल जाएगा। प्यार भी मिल जाएगा। पर सत्संग जी, कुछ ऐसा रतन है जो आज यहाँ मिलने वाला है, इस समागम में मिलने वाला है, और जगह कहीं नहीं मिलेगा। एक गुरु का द्वार है। गुरु के द्वार पे सत्संग जी, इस संसार से कुछ ऐसे परे रतन मिलेगा जिसको पा करके दीवाने की तरह, एक गाना आता है, फिल्मी गाना, सिलसिला फिल्म का गाना है कि सत्संग जी, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, प्यार करने वाले प्यार का गाना गाएगा। सत्संग जी, जिसे अपने मनपसंद प्रेमी और प्रेमिका मिल जाता है, वो पूरे संसार में केवल दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं। चाहे वो जहाँ भी रहते हैं, एक दूसरे पे ही गाते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए ही तरसते हैं, एक दूसरे से मिलन के लिए ही तरसते हैं। ये वो दर है कि यहाँ जो है अपनी पहचान हो जाती है। जो अपनी रूह को जान लेता है, ये अपने रोम रोम में बसने वाले परमात्मा को परख लेता है। ये गुरु का दरबार है। यहाँ वो पहचान कराया जाता है जो यहाँ के सिवा कहीं नहीं पहचान हो सकता है। सब कहते तो हैं कि रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है, रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है। एक भजन आता है कि हे रोम रोम में बसने वाले राम, रोम रोम में बसने वाले राम को यहाँ जनाया जाता है। आपके रोम रोम में राम बसा हुआ है, फिर भी आप राम को कहाँ नहीं खोजा, आप राम को किस रूप में नहीं पूजा, आप राम को कितने प्रकार की भक्ति की आराधना किए, फिर भी राम को नहीं जाना। सत्संग जी, इन सब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो रोम रोम में राम बसा हुआ है, इसकी अनुभूति करनी है। यहाँ अनुभूति होती है, यह एहसास होता है कि रोम रोम में बसा हुआ राम, राम को मैंने आज तक बहुत दूर समझा है, अपने से बहुत दूर जाना है, और इसे पुकारते रहे, माइक लगाकर चिल्लाते रहे, बुलाते रहे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। पर भगवान कितनी बार
बोला एक भी नहीं न सुन पाए कि क्या भगवान हमारी आवाज़ को सुन करके कुछ कह रहे हैं। ये नहीं समझ आई। यहाँ समझ आ जाती है कि भगवान कहता क्या है। जो भगवान को बुलाता है यही तो भगवान है। इसको कैसे पता चला कि भगवान क्या होता है, भगवान क्या करता है। सत्संग जी, ये सारे राज गुरु के दरबार में खुल जाता है। सत्संग जी, ये करोड़ों की संख्या सतगुरु के दरबार में आकर एक साथ कैसे महसूस करते हैं। एक साथ हो करके भी ये साथ नहीं होते। यहाँ तो सबका अलग अलग आकार होता है, पर सब एक कदम की लकीर पे ही चलते हैं। किसी का लकीर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। किसी के मन में अलग किसी प्रकार का भाव नहीं होता। अगर एक को दाल और चावल पसंद है तो यहाँ तो लाइन लगी है। हजारों को, लाखों को, सबको चावल दाल ही पसंद है। यानी कि सब एक ही है, सब एक ही है। ऐसा भेद खुलता है, ऐसा पर्दा हटता है कि यहाँ सब एक ही है। यहाँ दो नहीं होते। यहाँ कोई बिरादरी का विवाद नहीं होता। यहाँ कोई देश विदेश प्रांतों का बंटवारा नहीं होता। यहाँ सब लोग एक होते हैं। एक साथ बैठ करके सिमरन भजन करते, एक साथ हर कार्य करते। सत्संग जी, ये ऐसा संत समागम है। संतों को यहाँ आ करके उस राज का पता चलता जो कब से जिसकी विवाद से परेशान हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, संसार में जिसके लिए उलझन लेकर जी रहे थे, टेंशन लेकर जी रहे थे। ये तो पता नहीं था कि ये तो रोम रोम में बसा हुआ है। ये तो हर ऐसा कोई स्थान नहीं। कहते हैं कि कड़कड़ में परमात्मा, पर कड़कड़ में नहीं, कड़कड़ ही परमात्मा है। रोम रोम में परमात्मा नहीं, रोम रोम ही परमात्मा है। सच इस समागम में ऐसा भेद खुलता है। बहुत आनंद लेते हैं। ऐसा आनंद जो कहीं नहीं। कोई लाखों का खजाना दे दे गांव में, घर में, वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाता है जो यहाँ आनंद मिलता है, जो यहाँ आकर के गुरु के दरबार में आनंद मिलता है। यहाँ कोई रुलाता नहीं है, पर फिर भी आँखों से नदियाँ बहती है। ये आँखों की जो अंदर शीतलता है ना, जो अंदर गर्मी है ना, अंदर हवा पानी, इस शरीर में सब कुछ है। एक शरीर का जो आकार दिख रहा है, ये सब कुछ है, सिर्फ शरीर ही नहीं है। तो सत्संग जी, कभी ये भाव बन करके आँखों से नीर बहता है, कभी ये झूमने लगता है पवन की तरह। ये हर तरफ झूमता रहता है। इतने आनंद, इतने मगन हो जाता है। यहाँ होश नहीं होता। यहाँ ये करोड़ों में रह करके एक दीवाने के तरह सिर्फ एक ही का गाना गाता है। प्यार करने वाले प्यार का गाना गाता है। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाता है। ये भक्त सैकड़ों में रह करके भी अलग होता है, क्योंकि इसे मिल गया है अपना खजाना। इसे रोम रोम में
एहसास हो चुका है, ये पागल के भांति ये दीवाना हो चुका है। इसे लोग अब कहते हैं ये किसी का सुनता नहीं है, ये केवल एक को ही जानता है, एक को ही मानता है और एक ही हो चुका है। ये सारे समस्याओं से परे होता है, इसके पास न बल होता न बुद्धि होता, इन सब से परे होता है। ये फिर कौन होता है? इसे सर्वशक्तिमान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर सर्वशक्तिमान भी कहा जाए तो यहाँ भी कुछ बचा लिया गया है, क्योंकि सर्व फिर सर्व आ गया, सर्व के बाद ही शक्तिमान। सत्संग जी ये सब कुछ है, सर्व भी यही, शक्तिमान भी है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। अगर एक दीवाने से पूछा जाए कि तेरे लिए क्या है, तो कहता है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, जिसके लिए तड़पता हूँ, बस वही चाहिए। सत्संग जी, अगर एक प्रेमी प्रेमिका को अलग करके कुछ धन दिया जाए और उससे पूछो कि संतुष्ट हो, इसी प्रकार सत्संग जी एक भक्त और भगवान को संतुष्टि इस संसार की माया से नहीं होती, इस संसार की धन दौलत से नहीं होती। ये रहते हैं संसार में, इन सब का सेवन करते हैं, सबका उपयोग करते हैं, इन सब से संतुष्ट नहीं होते। और भक्त और भगवान दोनों एक ही होते हैं। जब ये राज खुलता है तो ये जीवन समागम में यही, यहाँ कोई गम नहीं होता, समागम में उपस्थित होता है। यहाँ गुरु के दरबार में ये निहत्था होता है, इसके पास हाथ नहीं होता। ये सदगुरु ये समझ जाता है कि ये सब कुछ करण करावनहार यही है, मैं कौन सा हाथ वाली हूँ, इसके पास कोई दो चार हाथ नहीं होता। इनको पता है कि सब कुछ जो है परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा ने इसे कहता है कि तन मन धन परमात्मा का है, इसे जान ले। और जब ये राज जान लेते हैं तो इसके पास कुछ नहीं बचता, ये सारे विदेह होकर विदेह सत्ता से मिल जाते हैं, इनके पास कुछ बचता ही नहीं है। और मगन हो कर के इनको जहाँ बैठाया जाए बैठ जाते हैं, जो खिलाया जाए खा लेते हैं, जिस तरीके से नहाने धोने की सुविधा हो सब सेवन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी इतनी बढ़िया यहाँ पे साबुन हो, कौन सी इतनी बढ़िया नहाने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था नहीं कोई चाहिए, न टेबल न कुर्सी न कुछ भी, ये मस्त है। जहाँ भी बैठाओ जो भी खिलाओ खा पी करके, ये बिल्कुल है ही नहीं, इनको इनकी आवश्यकता कहाँ से पड़ेगी। सत्संग जी, क्या ये राज कम है? ये राज को जानना नहीं चाहते, इस आनंद को प्राप्त नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते इस नगरी को, ये महासंत समागम विश्व का ये जानना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते ये कौन सी नगरी है जहाँ लोग एक होते हैं। जाते तो घर से अनेकों रूप में, पर यहाँ एक रूप हो जाते हैं। ये कौन सी नगरी है? सिर्फ एक रूप, एक जैसा सोच, सारी सुविधा एक है, सबको सोने जागने की समय व्यवस्था एक है। ये कौन सी नगरी है? ये माया नगरी है या माया का पति का नगरी है? सत्संग जी, ये संसार से भिन्न नहीं है,
पर इसमें रह करके संसार का अता पता नहीं होता है। ये संसार से भिन्न नहीं है, संसार का हर कार्य यहाँ पे होता है, पर सत्संग जी ये संसार से परे होते हैं, संसार का पता नहीं होता है। ये ऐसी नगरी है जिस तरह से नाव पानी में होता है पर नाव में पानी नहीं होता है। पानी के सतह पे नाव चलती है पर नाव में पानी एक बूंद नहीं आता। इसी प्रकार से इस गुरुद्वार में सब लोग संसार की तरह विचरण करते हैं, पर संसार इनके अंदर विचरण नहीं करता है। ऐसी नगरी है, ऐसा संत समागम है सत्संग जी, जिसको इस मानव जीवन का सफलता प्राप्त करना है, लाभ उठाना है, इस मानव जीवन का कल्याण करना है, तो इस माया नगरी में एक बार प्रवेश कर लें, जीवन धन्य हो जाएगा। ये जीवन धन्य, लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। मानव जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। सत्संग जी महासमागम। धन्यवाद। धन्य निरंकार जी।